हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है अनुपात से अनुपात। इसके हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक देखे थे लेस एम एस से, सिम्प्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आज? अनुपात से अनुपात। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। जिसकी क्वेश्चन है मोस्ट, वो आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए गए आपको। पहले सवाल को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे कहा दो संख्याओं का अंतर कितना है, आपके पास 24 दिया। उसने दो संख्याओं की बात की है, एक मैंने ए मान ली, दूसरी मान ली बी। इनका डिफरेंस उसने कहा कितना, 24 है। ठीक है। और जबकि उन दो संख्या का योगफल कहा उसने 120, और दोनों के योगफल की बात की है कि ए प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई 120। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, दोनों संख्या का अनुपात पूछा गया आपसे कितना होगा। ठीक है। एक तरीका तो ये कि दो इक्वेशन आपको बना दी मैंने, ये इन दोनों को सॉल्व कर लें और रेशियो निकाल कर पता कर ले कितना आएगा। एक तरीका ये है, दो वैल्यूज आपको दी गई है, इनका लगा देंगे योगांतर अनुपात, तो भी क्वेश्चन आपका इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन वैसे कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम अगर जोड़ दें तो बी से बी कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। ए और कितना हो जाएगा, 2a। अब ये जोड़े दोनों कितना हो जाएगा, 144। अब दो से काटे से, 214 दूनी 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गई। ठीक है। दूसरी वैल्यू अगर बी की वैल्यू को निकालनी है तो बी की वैल्यू क्या करेंगे, 120 माइनस कर देंगे 72। ये 8 बचेगा, बचेगा 4। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 48। अब क्वेश्चन में आपसे कहा क्या, उसने आपसे क्वेश्चन में कहा दोनों का रेशियो निकालना है। दोनों का रेशियो आपको निकालना है तो ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू आपको दी गई है, ए की वैल्यू 72 और बी की वैल्यू कितनी गई है, 48। बस सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा इससे। ठीक है। काटिए। ये 24 से 24 से 72 कट जाएगा, 24 दूनी 48। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है। आपसे क्या 5 रुपए की बात करिए, एक तो 5 रुपए के सिक्के हैं, दूसरी बात कर रहा है 10 रुपए के सिक्के हैं, और तीसरी बात कर रहा है वो 20 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है। तीन तरह के सिक्के आपके पास है और कुल सिक्के उसने कितने के, 240 टोटल सिक्के हैं। और आपसे उसने एक बात और की गई है, यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 2, 3, 5 का रेशियो दिया है। ठीक है। अगर सिक्कों का ये टोटल सिक्के आपको दिए गए हैं, रेशियो सिक्कों का दिया है, तो पहले को आपने मान लिया 2x, दूसरे को माना 3x, नेक्स्ट माना 5x। इन सब वैल्यू को सॉल्व करो। 5 ये कितना हो जाएगा, 10x इजिकल टू जाएगा 240। x की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब उसने पूछा कुल कितनी धनराशि होगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं, 5 रुपए के सिक्के थे आपके पास में, तो 5 रुपए सिक्के कितने पैसे बनेंगे, 5 गुणा कितने पैसे था, 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 24। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 10 240 रुपये। इस प्रकार मैं 10 रुपये के रुपये की बात करूंगा, 10 रुपये के सिक्के की बात करें, टोटल कितने थे ये 3x थे। 10 इंटू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई उसमें, 24। 24 या 72, 720 से जाएगा इस प्रकार। अब बात करेंगे 20 रुपये के, तो 20 रुपये के कितने, 20 इंटू ये थे 5x, तो 5 गुणा 24, ये मल्टीप्लाई करें, ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2400। बस इन सबको जोड़ दीजिएगा। कुल धनराशि आपसे पूछी थी, 240 रुपये एक है, प्लस 720 एक आए हैं, प्लस 2400 एक आए हैं। इन सबको जोड़िए, 0, 6, 6 दिन बाद 13, 3 से लगा 1, 2 और 1 3, 3360 रुपये। टोटल राशि कितनी थी, 3360 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह क्वेश्चन का आपसे दो गोलों का आयतन की बात करी है। रेशियो दिया है गोलों का, V1 V2 का रेशियो दिया गया कितना, 27:64। अब क्योंकि आयतन है, आयतन कितने पावर में होता है, क्यूब में होता है। अगर पावर की बात, आयतन की बात करें, इसका आयतन होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई R2 क्यूब, इजिकल टू दिया है 27/64। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी। जब R1 और R2 का रेशियो निकालोगे तो R1 R2 का रेशियो आ जाएगा 3:4। ठीक है। और आपसे पूछ गया क्वेश्चन उसने, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं मैं, उसे आप S1 से शो करें, तो S1/S2 की बात कर रहे हैं,
तो फार्मूला हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो r1 अपन r2 की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 बटे में 4 4 16। तो रेशो आ जाएगा 9:16। ऑप्शन नंबर पहला। इस तरह क्वेश्चन ध्यान देना, अगर वॉल्यूम आपके पास में कितना था, क्यूब में था, ठीक है, पावर कितनी क्यूब में आती है, तो सिंगल पावर वहाँ पे, और एरिया आता है पावर 2 में, तो जो सिंगल पावर आपकी आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, सीधी सी बात है, 3 3 9 और 4 4 16। तो ऑप्शन आपका जब भी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, दो संख्या का अनुपात कहा उसने 4:5 है। दो संख्या दी गई हैं, एक 4x हो गई, दूसरी 5x कह दी, और उसने कहा यदि एक संख्या से एक घटा जाता है, पहली से उसने घटाया कितना, आपके साथ 1 घटाया, और दूसरी में उसने 2 जोड़ दिया, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि रेशियो कितना हो जाता है, 3 और 4 का हो जाता है। इनका जो रेशियो बना 3 और 4 का हो गया, और उसने आपसे पूछा जब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रम से 8 और 4 जोड़ते तो अनुपात क्या होगा। पहले से सॉल्व को एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से संख्या आपके पास निकल आएगी। अब ये हो जाएगा 4 6 16, 16x माइनस 4 इजिकल टू 5 या 15x माइनस 3 दूनी 6। एक्स की वैल्यू वन साइड, बाकी सब वन साइड करेंगे आप ऐसे, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा पास में 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर पहली संख्या की बात करूं मैं, तो फर्स्ट नंबर आपके पास में क्या था, 4x था, 4 गुणा 10 इजिकल टू कितना 40 आ जाएगा। दूसरा सेकंड नंबर क्या बनेगा, 5 गुणा 10 इजिकल टू 50 बनेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा उसने, अगर पहली संख्या में कितना जोड़ रहे हैं आप 8, दूसरे में कितना जोड़ रहे हैं 4, तो इनका रेशियो पूछ रहा है। ये 48 हो गया आपके पास में, ये हो गया 54, तो इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। अगर ए और बी संख्या आपके पास में, तो इनका रेशियो निकालना है, ए अनुपात बी इक्वल हो जाएगा 48:54, ठीक। तो काटी किससे कट जाएगा, अब इसे बात करें, ये बढ़ जाए 8 6 48 और 6 9 54, ठीक है, 6 से कट जाएगा, तो रेशियो कितना जाएगा 8:9 का। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे एक बल्लेबाज एक पारी में अपने शतक से 4 रन से चूक गया है, इसका मतलब कितना है कि उसने कितने रन बनाए होंगे टोटल, उसने रन बनाए टोटल 96, ठीक। और क्वेश्चन में कहा कि अगर उसने छक्के चौके तिकड़ी दुग्गी एकल के रूप में स्कोरिंग किया हो तो उनका रेशियो दिएगा ये, ठीक है। रेशियो दिया 1x 3x 2x 7x 10x, ठीक है। अब ये जो रन बनाए ना उसने, पहले वाले रन दिए वो छक्के के दिए हैं, दूसरे दिए आपको उसने चौकों के, और 3 के भी दिए हैं, 2 के भी दिए, सिंगल भी दिए हैं, ठीक है। और टोटल कितने बनाए उसने, टोटल ये रन बनाए उसने टोटल 96। बस कैलकुलेट करी से ये हो जाएगा 6x 4 तिया 12x 3 दूनी 6x 7 दूनी 14x 10x इक्वल टू हो जाएगा 96, ठीक है। इन सबको जोड़ें, कितना बनेगा, जोड़िए 10 20 30 40, ये हो जाएगा 48। 48 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 96। जब एक्स डिवाइड करो, एक्स वैल्यू निकालोगे, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उसने उसने पूछा एकल रन, सिंगल रन कौन से थे, इसके लास्ट वाले थे ये, तो एक्स वैल्यू कितनी आपके पास में 2, तो सिंगल रन कितने हो जाएंगे, सिंगल रन की वैल्यू जो हो जाएंगे बस में 10 गुणा 2, टोटल 20 रन। 20 रन क्या थे उसने सिंगल बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। उसने ए और बी के आय का अनुपात दिया है 1:2, ए और बी की आय का इनकम दिया है रेशियो उसने 1:2 की बात करी है, और व्यय का रेशियो दिया उसने, इनका खर्च दिया है 2:3। अब क्वेश्चन में उसने कहा क्या, उसने क्वेश्चन में कहा है बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है, ठीक है। अगर इनकम वाली वैल्यू एक्स को आप एक्स मान लें और खर्च वाली वैल्यू को वाई मान लें, तब क्वेश्चन को समझिए, उसने कहा बी की व्यय का 80%, बी का व्यय कितना होगा, बी का व्यय कितना आपके पास में 3x सॉरी 3y, 3y का कहा 80% की बात करी है, ये किसके बराबर है, ए की आय के बराबर है। ए की आय कितनी है आपके पास में 1x, यानी x की बात कर रहा है। बस ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, 3y इंटू 80 बटे हो जाएगा 100, ये काटेगा 20 से 4 बार, और ये कट जाएगा 5 बार, इक्वल टू x। और xy का रेशियो अगर आप निकालना है यहाँ से, xy का रेशियो आ जाएगा 4 तिया 12 बटे में 5,
अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, देखें आगे। उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है तो बी की बचत तथा ए की बचत का अनुपात पूछा है। बी की बचत और ए की बचत का अनुपात पूछा गया है। तो बचत कितनी होगी, देखो इसमें से एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है। अगर मैं बचत की बात करूं सबकी, इनकी बचत इक्वल टू हो जाएगी, पहले ए की बात कर रहे हैं, 1x माइनस 2y, ये पहले की बचत हो जाएगी। इसका रेशियो निकालना है, दूसरी बचत कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 3y। ये इनकी क्या बन जाएगी, बचत बन जाएगी। इनकम तो टोटल ये है आपके पास में, ये इनकम है, ये खर्च है, घटा दोगे आपस में बचत बन जाएगी। बस एक्स की वैल्यू से फाइंड कर पुट करें और वाई की भी। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 माइनस 10 बन जाएगा 2। इस प्रकार 12×24 और ये हो जाएगा 24 माइनस 5 या 15, 9, तो हो जाएगा 2:9। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले इजीली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर से आगे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कक्षा 10 के 3 वर्ग की बात करी है। 10th क्लासेस के 3 वर्ग हैं। पहले में 3, 5 और 8, ये 3 छात्र हैं 3 वर्गों में। 3 अनुपात 5 अनुपात 8 के अनुपात दिया गया है। यदि तीनों वर्गों में क्रम से इतने बालक जोड़ दे, उसने कहा अगर इसमें 15 बालक आप और ले आए, दूसरे में 30 ले आए, तीसरे में 15 ले आए, ठीक, तो ये रेशियो आपको कितना हो जाता है, अभी रेशियो हो जाता है 4, 7 और 9 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, जो पहले रेशियो दिया था 3, 5 और 8 का रेशियो दिया था, उसने कहा यदि 15 और 30 और 15 बालक जोड़ दे तो रेशियो कितना आ जाता है, नया वाला ये आ जाता है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का युगफल की वैल्यू नीचे रेशियो में दी गई है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो बीच वाला होगा ना। बस तो डिफरेंस देखो, अब 4 में से 3 गया, एक की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 15। यहाँ से देखो इनका डिफरेंस 5 और 2 का 7 का, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 30। ऐसे ही है डिफरेंस देखो, तो एक का डिफरेंस कितना जाएगा 15। तो सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई आपके पास में। अब पूछा क्या उसने क्वेश्चन में, नए प्रवेश से पहले कुल छात्रों की संख्या। तो पहले कुल कितने छात्र थे, देखो ये, अब एक यूनिट की वैल्यू बस 15 आ रही है, तो पहले टोटल छात्र कितने थे, पहली संख्या की बात करूं मैं, ये 3 प्लस 5 प्लस 8, ये पहली संख्या आपके पास थी। ठीक है, और इन सबकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 15, इन सबको जोड़ो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 15, 16 पंजे 80, 16 के बाद 224। ठीक है, ये 240 का आंसर जाएगा, गुणा करें तो 240 छात्र क्या पहले थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात दिया है, यानी पास और फेल वाले बच्चों का रेशियो दिया है आपको 5:2। ठीक, उसने कहा यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 अधिक है तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात इतना होता है। ठीक है, उसने कहा ये रेशियो कब होता है, 4:3 का रेशियो कब बनेगा, यदि इनकी संख्या कितनी ज्यादा हो जाए, 14 ज्यादा हो जाए। ठीक है, कितना, 14 अधिक होती। यदि फेल वाले बालक 14 अधिक होते तो रेशियो कितना हो जाता, ये हो जाता। सीधी सी बात है, डिफरेंस कितना हो गया, एक यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी गई है, 14 दी गई है आपको। अब पूछा गया उसने परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, देखो 5 गुणा 14 प्लस 2 गुणा 14, इन सबको जोड़ लो बस, 14 पंच 70, 14 28, जो 98, टोटल कितने बालक बैठे, 98 बालक बैठे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन ये भी आसान है। क्वेश्चन समझिए, उसने 3 संख्या दी गई है, 1:2:3:, ये 3 संख्या आपको दी गई है। उसने कहा प्रत्येक को अगर 5 जोड़ देना आप, प्रत्येक कितना जोड़े, 5 जोड़ते हैं, अनुपात कितना हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है आपके पास में 2, 3 और 4 का अनुपात हो जाता है, कितना जोड़ने पर 5 का। तो सीधी सी बात समझो, डिफरेंस कितना है दो को इनका, 1 का। तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है 1 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है 1 का। यानी सीधी सीधी बात कहिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5 हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 हो गई। उसने क्वेश्चन पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो पास में ये वाली है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, छोटी संख्या कितनी हो गई 1 × 5 यानी 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है। नंबर ये क्या बोलते हैं आपको, अनुपात स्वानुपात में क्वेश्चन को आसान से पढ़ो, आसानी से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन में आपसे कहा पी क्यू आर की आय का अनुपात दिया गया है। ये इनकम की बात कर रहा है। एक पी है, क्यू है, आर। इनकी इनकम दी है 9, 15, एक सेकेंड, 9, 15 और 10 इस रेशो में दी गई है, ठीक है। और उनकी बचत का अनुपात दिया उसने 10, 15, 12। ये इनकी बचत है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया यदि ये आर है, यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, आर की बात कर रहा है, आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है। तो आय आर की आय तो ये है। अगर पहली वाली वैल्यू में एक्स मान ले सबको तो ये हो जाएगा 10x। 10x का 60% की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये करता है, खर्च करता है, क्योंकि ऊपर तो इनकम है, नीचे क्या है, बचत है। तो खर्च कितना हो जाएगा, इनमें डिफरेंस ही तो हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 है, एक्स माइनस 12y। इस वाई मान लेंगे इस रेशो में आप, और ऊपर वाले रेशो में कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तब कंडीशन बनेगी 10x माइनस के 12y क्या बन जाएगी, उसकी बचत, वो खर्च बन जाएगा। वो इसको कैलकुलेट करें से 10x इंटू 60/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये जाएगा 10x माइनस 12y। अब कैलकुलेट करें, यहाँ से x की वैल्यू अलग करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 10x माइनस 6x इजिकल टू 12y, 4x इजिकल टू 12y, या x अपॉन वाई की वैल्यू जाएगी 3/1। रेशियो मेरे पास कितना आया, 3:1 आया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा ये देखिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था पी क्यू आर की व्यय का अनुपात। व्यय में तो खर्च की बात कर रहा है, सीधी सीधी बात है, आपको डिफरेंस निकालना है। अगर मैं बात करूं, पी के लिए बात करता हूं, पी की बात कर रहा हूं, पी की वैल्यू जाएगी 9x माइनस 10y, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि उसने खर्च की बात करी, इनकम में से अगर उसकी बचत घटा दोगे तो खर्च आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, 9 से 27 माइनस कितना करेंगे 10, तो ये आ जाएगा 17। ऐसी क्यू की बात करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 5 से 45 माइनस 15, ये हो जाएगा 30। क्यू आर की बात करेंगे, ये आर 10x माइनस 12y, 10 दिया हो जाएगा 30, 30 माइनस 12, ये हो जाएगा 18। तो रेशियो कितना आएगा, 17, 30, 18। 17, 30, 18 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकम में से आप उसकी बचत घटा दो, खर्चा निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, ए के साथ 6% और बी के 4% का योग। ए का 6% की बात कर रहा है, अब प्लस कर रहा है बी के 4% का, बी का 4% की बात कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का जो मान है वो ए का 7/7% की बात कर रहा है, प्लस बी के 11% की बात कर रहा है। इन सबका कितने योग का कितना है, वो 2/5 गुना है। तो आपसे पूछेगा ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, तो ए और बी का रेशियो आसानी से निकालेगा। देखो दोनों साइडों में बटे में 100 है, 100 को मिले काट दो तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 6a प्लस 4b इजिकल टू 2/5 और 7a प्लस 11b। ये वैल्यू दोनों साइड में कुछ बची, क्रॉस मल्टीप्लाई निकाले यहाँ से। ये जगह 6×5 30a प्लस 5 20b इजिकल टू 7×2 14a प्लस 11×2 22b। बी की वैल्यू वन साइड करेंगे और ए की वैल्यू वन साइड करेंगे। 30 में 14 गए आपके पास में बचेगा 16a इज इक्वल टू 22 में से 20 गया बचेगा आपको 2b। तो ए अपॉन बी की वैल्यू आपको निकालनी है, 2/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8 का जाएगा ए और बी का। ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन का एबीसी 3 आदमी है, एबीसी 3 है, उनके बीच में क्रम से जो राशि बांटी गई है 3:2:5 की बांटी गई है। ठीक है, एक को 3x मिला, दूसरे को 2x मिला, तीसरे को 5x मिला है। और उसने यदि सी का जो हिस्सा है ना 20 से 300 रुपये अधिक है, जो सी की बात कर रहा है, सी का हिस्सा कौन सा है? अगर मैं पहले को ए लिखे आप, 20 बी और तीसरे को सी, सी का हिस्सा कितना है? 5x। उसने कहा सी का जो हिस्सा है यानी 5x, वो 20 से कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है। ये बात आपसे की उसने। ठीक है, तो ए और बी, उसने पूछा ए को बी से कितना ज्यादा मिला है। आपसे पूछा ए को बी से कितना ज्यादा मिला है, तो क्या करना है आपको? यहाँ से एक्स वैल्यू फाइंड करें, इसे दो लेके घटाएंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 300। एक्स की वैल्यू जाएगी कितनी आपस में? 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अब चूंकि उसने पूछा कितना ज्यादा मिला है, तो ए को बी से ज्यादा मिला, कितना मिला होगा? देखो, ए की 3x है, बी कितनी है? 2x है, तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों का? खाली x आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो 100 यूनिट ज्यादा होगा इसका, 100 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन को समझिए। उसने आपको ए बी का रेशियो दिया है, बीसी का रेशियो दिया, ए बी सी का पूछा है, ए बी और सी का रेशियो पूछेगा। जो रेशियो आपको दिएगा उसके नीचे लिख देंगे आप। ए और बी का रेशियो दिएगा आपको 2:5। आगे बी और सी का नहीं दिया, लेकिन सी बी का दिया है, तो बी के नीचे इसे पलट देंगे, तो बी के नीचे बी की वैल्यू यानी 4 आ जाएगी, और सी के नीचे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बस इनका रेशियो निकाला, तो इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से कर लेंगे। ये जगह 4 दूनी 8, अनुपात 5 होगा 20, अनुपात 5 या 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 8, 20, 15 वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल समझिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए और बी की उम्र का अनुपात दिया है 4 वर्ष पहले इतना। देखो, 4 वर्ष पहले की बात करें तो माइनस के 4 लगा देंगे आप। ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ए और बी की, यानी कि आय का रेशियो दिया आपको उम्र का 4:5। ठीक है, आगे कहा आपसे 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 8 वर्ष आगे पहुंचे तो प्लस लगा देंगे। ये पहुंच रहा अनुपात में कितना? 11:13। तो आपसे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इनका डिफरेंस चेक करो कितना है दोनों का। अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ कितना आ जाएगा? 7, और ये डिफरेंस कितना आएगा? 8। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए इन दोनों डिफरेंस कितना लेंगे साइड से? डिफरेंस कितना बनेगा इधर देखो, 2। ऊपर डिफरेंस कितना होगा? 1। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इनकी, तो 2 की परगुणा करें, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, और 1 की जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी हो जाएगा 11:13। ऐसा क्यों? मैंने सिर्फ डिफरेंस बराबर करने के लिए करा है। इनका डिफरेंस कितना जाएगा देखो तो 3, और ये डिफरेंस कितना आएगा? 3। दोनों डिफरेंस आपको करना है इक्वल किसी भी तरह से। उसके लिए तरीका क्या है कि सामने सामने घटा के देख लो डिफरेंस कितना, उनके अंतर से गुणा कर देंगे क्रॉस में। अब चूंकि ये 4 साल पहले की उम्र है, ये 8 साल बाद की उम्र है, तो 4 साल पहले से 8 साल तक जाने में कितना टाइम लगा होगा उसे? 8 4 12, तो 12 साल लगे होंगे। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 साल आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं, कितनी हो गई होगी? 4 साल पहले उनकी एज हो गई, 4 साल पहले जो इनकी एज होगी, 8 चौक 32, एक 32 साल की हो गई होगी, और दूसरे की बात करें 4 से 40, दूसरी 40 साल की हो गई होगी। ये 4 साल पहले की है। उसने पूछा उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान अगर आयु की बात करें तो 4 साल इसमें ज्यादा जुड़ेगा कि प्रेजेंट में आना है, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 44। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इनकी आयु का योग पूछा था, तो दोनों की आयु जोड़ दो, 36 + 44 कितना हो जाएगा आपके पास में? 80। तो 80 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, इसका ऑप्शन सही होगा। एज वाले सवाल एग्जाम में आते हैं रेशियो में। नेक्स्ट सवाल देखिए, रेशियो दिया है ए और बी का 1/3, अनुपात 1/5। ठीक है, इस रेशियो को पहले सही करेंगे। एक सेकंड रुको, दूसरा से लिखते हैं। ए और बी का रेशियो दिया गया है आपको, एक
अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। रेशो से करके लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से, ये तो हो जाएगा 5:3। ऐसी बी और सी का रेशियो दिया गया है, बी अनुपात सी दिया आपको, ये दिया 1/7 अनुपात 1/8। इसको भी से करके लिखेंगे आप। और दूसरा दिया है सी और डी, सी अनुपात डी, ये दिया गया 1/10 अनुपात 1/21। ये हो जाएगा 21:10। आपसे पूछेगा ए बी सी डी का रेशो, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ए बी की रेशो की 5 और 3, बी और सी का 8 और 7, सी और डी का 21 और 10। बस आप कैलकुलेट करना है यहाँ से, जिसके साइड में कोई वैल्यू नहीं है उसके साइड की उसकी साइड वाली वैल्यू बना देंगे। 3 3 यहाँ बना देंगे, 7 के साइड वाला 7 बनाएंगे, इधर 8 की जगह खाली तो यहाँ 8 बनाएंगे, ठीक है। इधर से 21 की वैल्यू खाली है तो 21 के साइड वाला 21 बना देंगे। इन सब की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे आप। अब जो वैल्यू करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटेगी वो इसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ठीक है। स्पेस का बनी वजह से मैं कर नहीं रहा इसे, वरना करो। देखो 8 पंजे 40, 40 गुणा आप इससे करेंगे कितनी, ये हो जाएगा 21 चौका 84, ये हो जाएगा 840। दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई में कर रहे हैं तो ये आ जाएगी 8 से 24, 24 कम 24 हो जाएगा 504। तीसरी वैल्यू जाएगी आपके पास में 441। नेक्स्ट वैल्यू 4 7 21 210। इनको कैलकुलेट करो, आपस में सबको काट दें तो वैल्यू बनेगी 40:21:10, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने बाद में 40 24 21 10, 40 24 21 10, ये ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे पूछा 25 और 45 का तृतीय अनुपाती पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में आपके 2 एग्जाम्पल सवाल जरूर पूछ लेगा एग्जाम में, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती या मध्य अनुपाती, ठीक है। आपसे पूछा है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, 2 संख्या दी गई है, ठीक है। तो वैल्यू मिल जाएगी b² a। दूसरी वैल्यू कितनी गई है 45, तो 45 गुणा 45 लिख देंगे आप, अपॉन में का मान 25, 5 से काट देंगे 5 बजे 25, 5 नम 45, इससे 5 से काट देंगे 9 बार कटेगा, 9 नम हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके 0.24 दी, 0.6 और 20 का चतुर्थ अनुपाती पूछा है। तो चतुर्थ अनुपाती के लिए चतुर्थ अनुपाती ये हो जाएगा BC/A, ठीक है। ये हो जाएगा BC/A। बी की वैल्यू कितनी है 0.6, सी की वैल्यू 20, अपॉन में की वैल्यू देखिए 0.24। ये पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो पर बढ़ जाएगा, इस पॉइंट घटाओ तो ये जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब वैल्यू बनेगी 6 गुणा 200/24, इसे काट दे कितना कटेगा, 6 चौक 24, 4 से काट के कितना कटेगा 5 बार, ये हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करनी, बस मेथड याद रखो कौन सा फॉर्मूला क्या लग रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। उसने कहा 3/4 और 6 अनुपात का देखो मिश्रित अनुपात दिया है। पहले रुचि दिया 3 और 4 का, दूसरा दिया है 6 और 7 का, इनका मिश्रित अनुपात दे दिया आपको 36:x। तो मिश्रित अनुपात में क्या करते हैं, जो वैल्यूज आपको दे रखी है उनकी सीधी सीधी गुणा कर लेते हैं। ये देखिए 36/x, बस गुणा करिए, ये होगा 6 × 18, 18 दूनी 36, x की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 7 56, x का कितना जाएगा 56। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित अनुपात कहते हैं, मिक्स अनुपात कहते हैं, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्या ऐसी हैं जिनका मध्य अनुपाती 25 है और तृतीय अनुपाती भी कितना है 25 है। देखो मध्य अनुपाती बात कर रहा है, एक तो मध्य अनुपाती, दूसरी बात कर रहा है वो तृतीय अनुपाती। दोनों क्या कहे आपसे, उसने 25 कहे हैं, ठीक है। दोनों क्या कहे हैं 25 कहे हैं। तो आपसे पूछा है 2 संख्या ज्ञात करनी, कौन कौन संख्या हो सकती है वो। देखो मध्य अनुपाती बात करें
तो अंडर रूट ए बी की बात कर रहा है, जो दिया आपको कितना उसने 25, और ए बी का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 625 स्क्वायर कर दो आप, एक वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, अब तृतीय अनुपात की बात कर रहे हैं हम। तृतीय अनुपात में आपको दिया है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू दी गई है 25, ये दूसरी अनुपात हो गया। ठीक है, एक मध्य अनुपात ही था, वहां से ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, और तृतीय अनुपात बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। इन दोनों ही कर देंगे आपस में गुणा, जब इनकी गुणा करोगे तो ए बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए इजिकल टू 625 इंटू 25